ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मीनमो सुत केवली मणितं मीनमो सुत केवली मणितं। ग्रंथादिराज समय सार। आज हम ग्रंथादिराज समय सार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ग्रंथादिराज समय सार में से कलश नंबर 2 पूर्व वक्ताओं के द्वारा हमने ग्रंथादिराज समय सार के बारे में समझ लिया है। कैसे कि पूर्व वक्ताओं ने ये समय सार क्या है उसके बारे में बता दिया है। समय सार के रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव, उनके बारे में बता दिया है। फिर जो दादा का मंगलाचरण है, कौन सा, ज्ञान प्रवाह प्रबोधिकी का, उसका भी पूर्व वक्ताओं ने समझा दिया है, पूर्व वक्ताओं द्वारा समझा दिया गया है। तो आज हम इस कलश नंबर 2 को हम समझने वाले हैं। किसके माध्यम से? कलश नंबर 1 के माध्यम से हम कलश नंबर 2 को समझने वाले। पूर्व वक्ताओं के द्वारा तो अपने कुछ कुछ अंश समझ लिया था, परंतु हम कलश नंबर 1 को लेकर हम कलश नंबर 2 को समझने वाले हैं। ये जो ग्रंथादिराज समय सार है, ये आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। कैसे? एक 5 परमागम आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखे हैं, उसमें से यह हमारा एक ग्रंथादिराज समय सार है। अपन क्यों कहते हैं इनको ग्रंथादिराज समय सार है? क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव कहाँ गए थे? सिमंदर भगवान के समोशरण में। फिर उनको कुछ प्रश्न था, वो प्रश्न का जब उनका हल मिला, तो वो हल मिलने के बाद उन्होंने 5 परमागमों की रचना की। किसकी रचना की? 5 परमागमों की रचना की। फिर उसमें भी ये जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? ग्रंथादिराज समय सार, उसकी रचना की। क्या ग्रंथ है? ग्रंथादिराज समय सार। नाम में ही समय सार है, समय का सार। इसी में आज अपन कलश नंबर 1 के माध्यम से कलश नंबर 2 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कलश नंबर 1 को अपन शुरू करते हैं। आप सभी मेरे पीछे दोहराना। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते निज अनुभूति से प्रकट चित्त स्वभाव चिद्रूप सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रूप। क्या भावना भाई? नमः समय साराय। ठीक है, तो अपन ने तो इसके बारे में समझ लिया कि पहले कलश में क्या कहा है। पहले कलश में क्या कहा है अपन ने तो इसके बारे में समझ लिया, परंतु हमें एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि ये भगवान आत्मा जाना जा सकता है या नहीं जाना सकता है? ये प्रश्न हमें उत्पन्न हुआ है। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ है? कि ये जो भगवान आत्मा, ये जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता है? तो इसका उत्तर आचार्य देव कैसे देते हैं? देखो, एक ही शब्द में उत्तर दिया है आचार्य देव ने, बहुत गजब उत्तर है। स्वानुभूत्या चकासते। क्या उत्तर है? स्वानुभूत्या चकासते। किसका? कि भगवान आत्मा को जाना जा सकता है क्या नहीं जाना जा सकता है? स्वानुभूत्या चकासते, इसका उत्तर है। किसके द्वारा जाना जा सकता है? स्वानुभूत्या, स्वानुभूति के द्वारा भगवान आत्मा को जाना जा सकता है। स्वानुभूति कैसे? कि स्वयं के द्वारा। जब हम
स्वयं के द्वारा जानेंगे तभी हम भगवान आत्मा को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। पड़ोसी के द्वारा जान सकते हैं, आपके द्वारा मैं जान सकता हूं कि भगवान आत्मा क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्वानुभूति मतलब स्वयं के द्वारा भगवान आत्मा को जाना जा सकता है। यहाँ पे लिखा भी है, भगवान आत्मा स्वानुभूति के द्वारा जाना जाता है। अभी उदाहरण के माध्यम से समझते कैसे। जब अभी दिवाली नजदीक आ रही है तो दिवाली का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि दिवाली के 2-3 दिन पहले हम घर की क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। सब घर में झाड़ू पोछा कलर वगैरह सब रिनोवेट वगैरह करते हैं घर, ठीक है। तो जब घर अपन साफ सफाई करते हैं तो घर को अपन सजाते भी है। तो जैसे अपनी इच्छा हो, जैसे अपन यहाँ पे लाइटिंग लगानी है तो अपनी इच्छा अनुसार अपन लाइटिंग लगाते, वैसे ही तो थोड़ी आपका पड़ोसी आएगा कि आपको यहाँ पे वो बताएगा आप यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पे लगाओ, तो आप उसकी बात मानोगे नहीं, क्योंकि आपको वो चीज पसंद है, वो सही लग रही तो आपने लगाई है। वैसे ये जो भगवान आत्मा है, इसको जानना है तो किसके द्वारा जानेंगे, स्वानुभूति के द्वारा जानेंगे। कौन? स्वानुभूत्या चकासते, ठीक है। फिर और एक उदाहरण के माध्यम से समझते कैसे। अभी कोई आपको घर बनाना हो तो आप कहाँ पे जाते हो, इंजीनियर के पास। अब वो इंजीनियर आपको कोई मॉडल बना के देता है, अब वो मॉडल में वो तो बना के देता है, उसके चेंजेस करना किसका, क्यों कौन चेंजेस करता है, वो अपन ही करते हैं चेंजेस। अभी वो आपको रूम नहीं चाहिए यहाँ पे तो किचन चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपन वो करते, तो किसके कारण कर रहे हैं, अपने द्वारा। कोई दूसरा आ रहा है कि ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं है, गलत गलत कट करो, वहां पे ये करो वो करो, ये सही नहीं है। तो जो आपको पसंद है वही आपने किया। इसलिए क्या, कैसा कि भगवान आत्मा को स्वानुभूति मतलब खुद के द्वारा जाना जाता है, स्व के द्वारा जाना जा सकता है। वैसे ही स्वानुभूत्या चकासते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, स्वतः सत्ता स्वरूप। क्या है, देखो दो शब्द लिए, एक सत्ता स्वरूप लिया है और एक समय सार रूपी शुद्धात्मा को भी नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया है, समय सार रूपी शुद्धात्मा को। कौन से कलश में, पहले कलश में। साथ में पहले कलश में देव को भी नमस्कार किया है, दूसरे कलश में शास्त्र को, और तीसरे कलश में गुरु को भी नमस्कार किया, ठीक है। तो स्वतः स्वरूप, सत्ता स्वरूप। अभी आपको स्मारक में पढ़ने आना है तो आप स्मारक की पहले डिटेल निकालोगे ना, कौन से राज्य में है, कौन से नगर में है, कौन से देश में, आप सब उसकी डिटेल निकालो, मतलब उसकी सत्ता है वहां पे, वो है वहां पे, तो तभी आप आओगे ना। अब वो अपने डिटेल निकालिए, ऐसा कोई नाम का स्मारक है ही नहीं तो आप थोड़ी आओगे पढ़ने। वैसे ही क्या, ये सत्ता स्वरूप है। कैसा, चैतन्य स्वभाविक। कौन, मेरा शुद्ध आत्मा। कौन, स्वानुभूत्या, मेरा शुद्धात्मा कैसा है, चैतन्य स्वभावी है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन दूसरे कलश की ओर बढ़ते हैं। फिर आचार्य कुंद कुंद देव ने तो इस ग्रंथ की रचना की है, साथ में आचार्य अमृत चंद्र देव ने इस ग्रंथ में टीका की रचना की, ठीक है। तो इसी प्रकार समय सार रूपी भगवान आत्मा एवं देव शास्त्र गुरु, मैंने कहा था ना कि कलश नंबर 1 में किसकी रचना की है, देव की। कलश नंबर 2 जिनवाणी की, देव शास्त्र गुरु, मतलब कलश नंबर 2 में शास्त्र की, कलश नंबर 3 में गुरु की। ऐसे ही इसको स्मरण करते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव इस कलश की रचना करते हैं। अपन एक साथ पढ़ते हैं कलश को। अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मही मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम, ठीक है। इसका पद्यानुवाद पढ़ते, देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। देखो दोनों को अपन अभी हिंदी को संस्कृत में से समझेंगे, ठीक है। दे के पर से भिन्न, देखो दे के पर से भिन्न को अपन कहां से लेंगे, प्रत्यगात्मना। क्या, दे के पर से भिन्न, वो क्या हुआ, प्रत्यगात्मना। अगणित गुणमय आत्मा, अभी अगणित गुणमय आत्मा किसको लेंगे, अनंत धर्मनस्तत्वम को। किसको लेंगे, अनंत धर्मनस्तत्वम को लेंगे। फिर अनेकांतमय मूर्ति, अभी अनेकांतमय मूर्ति वो सेम ही है क्या, उसमें देखे तो अनेकांतमय मूर्ति, तो उसको उस हिसाब से अनेकांतमय मूर्ति को लेंगे, ठीक है। सदा प्रकाशित ही रहे, क्या, सदा प्रकाशित ही रहे। कौन,
नित्यमेव प्रकाशिताम। कौन प्रकाशित रहे? समय सार रूपी जिन्वानी। कौन प्रकाशित रहे? जिन्वानी। ठीक है, तो अभी अनंत धर्म नस्तत्वम, इसका अर्थ क्या लेते हैं कि अनंत धर्मों को प्रकाश करने वाले और जानने वाली ये कौन है? जिन्वानी है। कैसे? अनंत धर्मों को तो प्रकाशित कर रही है और उसको जान भी रही है, ऐसी जिन्वानी है। अभी अपन सामान्य देख रहे, साथ में उसको विशेष भी देखेंगे। ठीक है, अभी अपन बढ़ते अनेकांतमयी मूर्ति। देखो, अनंत धर्म नस्तत्वम को तो देख लिया। पश्यन्ति प्रत्येगात्मना, पश्यन्ति को मतलब देखना। ठीक है, पश्यन्ति मतलब देखना। ठीक है, अभी प्रत्येगात्मा को अपन थोड़ी देर साइड में रखते, फिर अपन आगे आते अनेकांतमयी मूर्ति। क्या? अनेकांतमयी मूर्ति। ठीक है, तो उसको कैसे लेंगे? अनेकांतमयी मूर्ति। देखो, यहाँ पे पंडित जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं, यह सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वाद वचन रूप से नमस्कार किया है। अब देखो, मूर्ति तो शब्द लिया अपन ने, तो मूर्ति का शब्द जो है वो कौन है? सरस्वती। कौन है वो? मूर्ति का जो शब्द है वो, उसका अर्थ क्या है? सरस्वती। सरस्वती कौन? अभी आपके दिमाग में सबको प्रश्न उठ रहा होगा कि सरस्वती वो जो बीना बजाती है, जो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सरस्वती। परंतु वो नहीं है। ये सरस्वती कौन है? जिन्वानी माता। कौन? समय सार रूपी जिन्वानी माता, ये सरस्वती है। ठीक है, यह हमें आशीर्वाद वचन दे रही है, मतलब वह हमें आशीर्वाद दे रही है। कैसा आशीर्वाद? कि आप मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। ठीक है, किससे अपन ने शब्द का अर्थ लिया? अनेकांतमयी मूर्ति। मूर्ति के शब्द से अपन सरस्वती शब्द का अर्थ लिया। ठीक है, तो फिर सरस्वती शब्द का और एक अर्थ आता है सम्यक ज्ञान ही सरस्वती का सत्यार्थ मूर्ति है। सत्यार्थ मूर्ति है। कैसी? सम्यक ज्ञान सरस्वती की ही सत्यार्थ मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? सत्यार्थ मूर्ति। कौन? ये समय सार रूपी सरस्वती मूर्ति। यहाँ पे देखो, पहले भी जब टीका शुरुआत करने से पहले आचार्य लिखते हैं कि ये जो है ये अनेकांतमयी जिन्वानी है। कैसी जिन्वानी है? अनेकांतमयी जिन्वानी। वैसे ही ये जो है मूर्ति, ये अनेकांतमयी सरस्वती है। यहाँ पे लिया ना, ये अनेकांतमयी जिन्वानी तो है, वैसे ही ये अनेकांतमयी सरस्वती है। ठीक है, इसको तो अपन ने देख लिया। और ये सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। देखो, इसी प्रकार समस्त पदार्थों को, तत्व को बतलाने वाली है। कैसे? ये जो मूर्ति, ये जो सरस्वती है, ये जो जिन्वानी माता है, ये तत्व को बतलाने वाली है, बताने वाली है। ठीक है, और ज्ञान रूपी तथा वचन रूपी अनेकांत में सरस्वती। देखो, मैंने कहा था ना, सरस्वती जिन्वानी है, और यहाँ पे आया सरस्वती अनेकांत में जिन्वानी है और अनेकांत में सरस्वती। कनेक्ट हुआ। कौन? अनेकांतमय मूर्ति। देखो, अनेकांतमय मूर्ति का अर्थ आ गया यहाँ पे अनेकांतमय सरस्वती। वहां पे क्या आया? अनेकांतमय जिन्वानी। मतलब ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद सरस्वती के अनेक नाम भी है। आपने तो पूर्व वक्ताओं के बारे में तो देख ही लिया है, पूर्व वक्ताओं ने आपको बता ही दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता के अपन आगे के विषय पे चढ़ते कि ये सरस्वती के अनेक नाम होते हैं। कैसे? वाणी, भारती, शारदा और बहुत आदि नाम होते हैं। ठीक है, आपके भी घर में नाम होते हैं ना, बहुत सारे नाम होते हैं। वैसे ही ये जो जिन्वानी माता है, इनके भी अनेक नाम होते हैं। अभी सर्वज्ञ देव में, सर्वज्ञ देव के भी अनेक नाम होते हैं। रत्नाकर शाहकाचार्य के माध्यम से देखो, पहले अधिकार में परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांतर, सर्व शास्त्रोपलाल्यते, है ना। सर्वज्ञ देव के भी नाम है। क्या क्या? परमेष्टि है, परम ज्योति है, विराग। वैसे ही ये जो अनेकांत में सरस्वती है, इसके भी नाम है। क्या नाम है? वाणी, भारती, शारदा। अभी और एक आप देखोगे, जिनेंद्र अर्चना में हम एक भक्ति करते हैं, शास्त्र भक्ति में। कौन सी? केवली कन्ने वांगमय गंगे, जगदम्बे अगनाश हमारे। देखो, यहाँ पे जगदम्बे भी उसका नाम लिया है। किसका? सरस्वती का। जगदम्बे वो वाली नहीं। जगदम्बे कौन? जिन्वानी माता। ये सरस्वती, यही जगदम्बे।
कौन? ये जो हमारी बताने वाली जिनवानी माता है। देखो अपन एक बचपन में सब जन एक पोयम पढ़ते थे, पता है आपको कौन सी? अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवानी माता मेरी, पढ़ते थे। वैसे ये कौन है? हमारी जिनवानी माता है। और अरिहंत तो कौन हुए? हमारे पिताजी। जब हम ऐसा मान के चले तभी हमें समय सार रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वैसे हो सकती है क्या? नहीं। जब हम समझेंगे कि ये जो सरस्वती है ये हमें सच्चा रास्ता दिखा रही है, सच्चे सुख पर लेके जा रही है, तो ही हम इसे क्या कहते हैं? अनेकांतमय सरस्वती। अभी सच्चा सुख तो दिखा रही है, तो कोई माता कोई बेटे को कभी गलत रास्ता दिखाती नहीं है। दिखाती है? नहीं दिखाते। वैसे ही ये जो जिनवानी माता है वह हमें सही रास्ता दिखा रही है। और कौन से रास्ते पे ले जा रही? जब हम भटक जाते तो हमें ये जो जिनवानी है ये हमें सही रास्ता दिखाती है। सर्वज्ञ से गंधर्व तक आई, गंधर्व से आचार्यों तक आई, आचार्यों से ये जिनवानी माता कहाँ तक पहुंची? हमारे तक पहुंची। जब हम इन्हें समझेंगे तभी हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अनेकांत शब्द का अर्थ देखो। अनेक अनेकानेक अनंत धर्म, अनेकानेक अनंत धर्म मतलब जिसमें अनंत धर्म हो वही क्या हुआ? अनेकांत धर्म। ठीक है, यहाँ पे लिया ना, अनंत धर्म नस्तत्वम। अनंत मतलब क्या? अनंत धर्मों को प्रकाश करने वाला और साथ में अनंत धर्मों को जानने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को सात पद से एक धर्म में अविरोध रूप से साधती है। किसके रूप से साधती है? अविरोध रूप से साधती है। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक प्रश्न उठता है। ठीक है, क्या प्रश्न उठता है? आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है? क्या कहा है? देखो कहा से कनेक्ट हो रहा है। अपन ने किसका अर्थ समझा? पहले अनेकांतमयी मूर्ति का अर्थ समझ लिया, फिर अभी कहा आया अनंत धर्म नस्तत्वम। ठीक है, अनंत धर्म नस्तत्वम को अभी यहाँ पे प्रश्न क्या उठा आचार्य देव ने कि ये जो अनंत धर्म वाला, जो यह आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, क्यों कहा है? क्यों कहा है? बता, कुछ कारण होगा ना क्यों कहा है। ठीक है, उसमें और ये भी कहते हैं उसमें अनंत धर्म कौन कौन से? क्या उसमें क्या कहा है? पहले आत्मा को अनंत धर्म क्यों कहा है और उसमें अनंत धर्म कौन कौन से? अभी देखते हैं अपन आगे। ठीक है, देखो उत्तर आचार्य कैसे लिखते हैं। वस्तु में अनंत धर्म कौन कौन से देखना। ठीक है, वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व इत्यादि धर्म तो गुण है। अनंत तो धर्म गिनाए नहीं जा सकते। उसमें से कुछ संक्षिप्त रूप में 2-3 धर्म यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, फिर उसके आगे क्या लिखते हैं? उन गुणों को तीनों काल में समयवर्ती परिणाम उसके होना पर्याय है और जो कि अनंत है, मतलब वो समय समय रूप पर्याय होती है उसकी, और वो क्या है? अनंत धर्म नस्तत्व है। कौन कौन से धर्म है उसमें से? कौन कौन से अपन ने देखे थे ना कि अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, ये कौन है? अनंत धर्म है। उसमें कौन कौन से धर्म क्या है? अनंत धर्म है। ठीक है, उसके बारे में उसमें अनंत धर्मों में कहा से कनेक्ट करें? अनंत धर्म नस्तत्व में वो अनंत धर्म और कौन कौन से और है? एक एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म है। समझ में? आदि अनेक धर्म है, मतलब अनंत धर्म को तो अपन गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनंत है। उसमें से कुछ धर्म को यहाँ पे गिनाया है। ठीक है, और वे सामान्य रूप से धर्म तो वचन गोचर है। कैसे? सामान्य रूप से वो वचन गोचर है और विशेष रूप से वो ज्ञानमय है। कैसे? समझ में आया आपको? वो विशेष रूप से कैसे है? ज्ञानमय है और सामान्य रूप से वो वचन गोचर है। देखो यहाँ पे और एक अच्छी पंक्ति लिखी आचार्य देव ने। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। क्या कहा? आत्मा भी एक वस्तु है, इसलिए उसमें अपने अनंत धर्म है। अभी उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक माता होती है। माता का पहला क्या होता है? एक स्त्री होती है। उसका मेन क्या है? वो तो स्त्री होती है। फिर उसको हर एक इसमें डिवाइड किया। वो माता भी होती है और क्या होती है? पुत्री भी होती है,
पत्नी भी होती है, बुआ भी होती है, चाची होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है वो होती है। ठीक है, फिर उसमें कैसा किया, अभी उसको कनेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, ये उदाहरण को अपन उससे कनेक्ट करते हैं कि आत्मा भी वस्तु है। आत्मा क्या है? वस्तु है, परंतु उसमें अपने अनंत धर्म पाए। जैसे माँ, मतलब वो स्त्री के कितने ये नाम है ना, वो मतलब कितने प्रकार में उसमें ये है ना, वो माता भी है, बेटी भी है, वैसे ही ये जो अपना धर्म है वो अनंत धर्म है। मतलब आत्मा की जो, आत्मा भी वस्तु है पर उसमें अनंत धर्म है। समझ में आया? जैसे कि कोई कागज है, एक तो प्लेन कागज होता है, उसके अपन अनेक रूप बना सकते हैं। अनेक रूप मतलब प्लेन, जहाज वगैरह अनेक रूप उसके अपन बना सकते हैं। वैसे ये आत्मा है, ये आत्मा कैसा है? अपने अनंत धर्म उसमें स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन आगे तो समझ लिया क्या? अनंत धर्म नस्तत्व समझ लिया। फिर कंटिन्यू करते हैं अनेकांतमय मूर्ति। अपन ने बीच में छोड़ा था ना अनेकांतमय मूर्ति को, तो अपन कंटिन्यू करते हैं अनेकांतमय मूर्ति। तो सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। गजब लिखा है यहाँ पे, क्या? सरस्वती की मूर्ति देखती भी और दिखाती भी है। क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? वो मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाती है। कैसा रास्ता दिखाती है? मोक्ष मार्ग का। हमें सबको मोक्ष मार्ग की ओर जाना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तीनों रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, तो हमें मोक्ष मार्ग पर जाना है। तो वो कौन बताएगी हमें? जिनवाणी माता। देखो, पहले कलश में किसको नमस्कार किया था? देव को। और दूसरे कलश में किसको नमस्कार किया है? शास्त्र को। वैसे ये शास्त्र जो है वो कैसा शास्त्र है? यह हमें कौन सा रास्ता दिखा रहा है? मोक्ष लक्ष्मी का रास्ता दिखा रहा है। कैसा रास्ता दिखा रहा है? मोक्ष लक्ष्मी का रास्ता दिखा रहा है। और इसी प्रकार वो अनेक प्राणियों का कल्याण कर चुका है। कौन कल्याण कर चुकी है? ये अनेकांतमयी सरस्वती। कौन कल्याण कर चुकी है? ये अनेकांतमय सरस्वती अनेक प्राणियों का कल्याण कर चुकी है। कैसे? अभी आप समो शरण में चारों गतियों के जीव आते हैं दिव्य ध्वनि सुनने, तो उस समय जिस जीव की योग्यता, उस जीव को वो उसका वो जो दिव्य ध्वनि खिल रही है वो उसके ज्ञान में झलकेगी, तभी उसका कल्याण होगा। बाकियों का होगा जिसकी योग्यता, अपन भी कितने बार आ चुके जाकर, पर अपनी अभी तक योग्यता नहीं आई, अपने आत्मा का कल्याण हो नहीं चुका। ऐसे ही जब मतलब क्या कहा इसमें? अनेकांत जो सरस्वती मूर्ति है उसने अनेक प्राणियों का कल्याण कर चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे गुरुदेव जी क्या कहते हैं? पंडित जयचंद जी छावड़ा सरस्वती शब्द का 3 अर्थ करते हैं। पंडित गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि पंडित जयचंद जी छावड़ा सरस्वती शब्द का 3 अर्थ करते हैं, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान और वाणी। ठीक है, फिर उसके बाद पांडे राजमल जी वही सरस्वती शब्द का एक ही अर्थ करते हैं, वाणी, जिनवाणी। वाणी क्या? जिनवाणी, जो हमें कैसा रास्ता दिखा रही है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी का रास्ता दिखा रही है। ठीक है, पश्यंती शब्द का अर्थ क्या क्या किया यहाँ पे? अनुभवशाली। पश्यंती शब्द का अर्थ क्या? अनुभवशील। ये पश्यंती शब्द का अर्थ लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक प्रश्न उठता है क्या कि उसमें वाणी तो अचेतन, और उसे नमस्कार क्यों किया है? ठीक है, उसमें वाणी को नमस्कार क्यों किया है? तो उत्तर क्या लिखते पांडे राजमल जी? क्योंकि वाणी सर्वज्ञानुसारिणी है। कैसी है? सर्वज्ञानुसारिणी। पंडित बनारसी दास जी अपने नाटक समय सार में एक छंद लिखते रहे, जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी तासु हृदय रद सो निकसी सनिता समहि शुत सिंधु समानी याते अनंत नयातम लांछन सत्य स्वरूपी सिंध बखानी बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्धि सदा जग माही जगे जिनवानी। ये कौन लिखते? पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में लिखते। तो उसका अर्थ क्या है? जैसे कि हिमाचल से गंगा बहती है, वैसे ही अरिहंत भगवान के हृदय में से ये जो जिनवानी माता, ये जो गंगा है वो बहती है। क्या इसका अर्थ क्या आता है? हृदय रूपी सरोवर, हृदय रूपी सरोवर से ये जो गंगा है वो निकलती है।
और जिनवानी के रूप में हमें वो ज्ञान देती है। जो जिनवानी माता ये हमें क्या करवाती है, समय सार रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करवाती है। अभी अपन ने कहा से कैसे, देखो अनंत धर्म नस्तत्वम का तो अपन ने अर्थ समझ लिया। अभी जो अनेकांतमय मूर्ति, मतलब मूर्ति के ऊपर अपनी चर्चा चली, अनेकांतमय मूर्ति कैसी है वो अपन ने देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें सिद्धांत शास्त्रों में इस जिनवानी गंगा को अनंत अनित्य और वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रतिपादक करने वाली कहा है, प्रतिपादित करने वाली कहा है। ठीक है, और उसमें भी देखो, इसमें स्यात् पद का भी अर्थ क्या लिया है, अनंत धर्म का स्याद ही होता है। स्यात् पद का अनंत धर्म का ही स्याद होता है, मतलब कि ये जो जिनवानी माता है, जो अनेकांतमयी सरस्वती है, अनेकांतमयी जिनवानी है, ये क्या है, क्या बताने वाली है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को बताने वाली। क्या बताने वाली है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को। मतलब हमें, हम जो रास्ते पे भटक चुके, वो जो रास्ता सही दिखाने वाली कौन है, ये अनेकांतमयी जिनवानी माता है। कौन है, अनेकांतमयी जिनवानी माता है। देखा, अपन ने फिर से अपन उसका पाठ करते हैं। अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। मतलब अपन ने दो विशेषण देख लिया आप, क्या कि अनंत धर्म नस्तत्वम, इसके बारे में भी देख लिया। उसके बाद अनेकांतमयी मूर्ति, क्या, अनेकांतमयी मूर्ति कैसी है, वो नित्यमेव प्रकाशित करने वाली है, हर समय प्रकाशित करने वाली, ज्योति को प्रकाशित करने वाली है। जैसे कि पहले जमाने में दिया होता था, लाइट की तो ये हुई नहीं थी, तो दिया होता, तो वो दिया को अपन एक बार जलाए तो वो पूरे घर को प्रकाशित करता था, पूरे घर को वो दिया प्रकाशित करता था। वैसे ही ये जो जिनवानी माता है वो हमें प्रकाशित करने वाली है, हर समय प्रकाशित कर रही है, हर समय उसकी जिनवानी माता खिल रही है। परंतु ये जो प्रकाशित कब होगी, जब हम उसको हमारे हृदय में स्थापित करेंगे, तभी ये सफल होगा। वैसे सफल होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए वो क्या, अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात् मना अनेकांतमय मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। मतलब अपन ने संस्कृत वाला पर और हिंदी से, दोनों से अपन ने मैच किया था। मतलब अपन ने हमने आज दो विशेषण देख लिए थे। कौन कौन से, अनंत धर्म नस्तत्वम, साथ में अनेकांतमयी मूर्ति। ठीक है, तो ये जो प्रत्यगात् मना और क्या आता है, फिर नित्यमेव प्रकाशिता, इसकी अपन ने थोड़ी थोड़ी सामान्य चर्चा अभी की है। फिर इसकी और चर्चा अपन अगले अगले प्रवचन में करेंगे, वो विशेष रूप से करेंगे। तो इधर यहाँ पर क्या आता है कि अनेकांतमयी मूर्ति, मतलब कैसी मूर्ति, ये अनेकांतमय सरस्वती है, अनेकांतमय जिनवानी है। तो इस जिनवानी को हमें ग्रहण करना है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।